जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 15 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 16वें, 17वें और 18वें श्लोकों को आज हम सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 16वें श्लोक पर। इसमें लिखा है, तेषाम त्वयवैनाव सूक्षाम शशनामप्य अमितोजास्म सन्निवेश्याम आत्मा मात्रासु सर्वभूतानि निर्ममे, अर्थात तेषाम तू यानी ऊपर। तो वर्णन किए गए उन 14-15 श्लोकों में उन तत्वों में से अमित औजसाम यानी अत्यधिक शक्ति वाले, शशनाम अपि यानी 6 तत्वों के, सूक्ष्म अवयवान यानी सूक्ष्म अवयवों यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 तन्मात्राएं तथा छठे अहंकार के सूक्ष्म अवयवों को आत्ममात्रायु यानी उनके आत्मभूत तत्वों के विकारी अंशों अर्थात कारणों से मिलाकर सर्वभूतानि सब 5 सूक्ष्म महाभूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की निर्ममे यानी कि सृष्टि की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 16वें श्लोक में सृष्टि के उत्पत्ति के विषय में बात की जा रही है। अब आइए इसका अनुशीलन देख लेते हैं। तो 5 तन्मात्राओं से महाभूतों की उत्पत्ति जो जिससे सूक्ष्म होता है वह उस स्थूल की आत्मा होता है। अहंकार से 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई है अतः अहंकार 5 तन्मात्राओं की आत्मा कहलाएगा। इस प्रकार पंचभूतों की रचना की प्रक्रिया और यह क्रम यह बना, 5 तन्मात्राओं के आत्मरूप तत्व अहंकार के विकारी अंश और आकाश के सूक्ष्म अवयवों यानी शब्द तन्मात्राओं के मिलने से आकाश नामक सूक्ष्म महाभूत की रचना हुई। वायु के आत्मभूत तत्व आकाश के विकारी अंश तथा वायु के सूक्ष्म अवयवों स्पर्श तन्मात्राओं के मिलने से वायु नामक महाभूत की रचना हुई। अग्नि के आत्मभूत तत्व वायु के विकारी अंश के साथ अग्नि के सूक्ष्म अवयव अर्थात रूप तन्मात्राओं के संयोग से अग्नि की नामक महाभूत की रचना हुई। जल के आत्मभूत तत्व अग्नि के विकारी अंश के साथ जल के सूक्ष्म अवयव अर्थात रम तन्मात्रा के संयोग से जल नामक महाभूत बना और पृथ्वी के आत्मभूत तत्व जल के विकारी अंश के साथ पृथ्वी के सूक्ष्म अवयव अर्थात गंध तन्मात्रा के संयोग से पृथ्वी नामक सूक्ष्म महाभूत की रचना हुई। द्रष्टव्य प्रथम अध्याय के 75वें श्लोक से लेकर 78वें श्लोक तक आपको ये देखने को मिल जाएगा। उसके बाद 16वें श्लोक का संगत अर्थ क्या है, तो सभी टीकाकारों ने इस श्लोक का त्रुटिपूर्ण और असंगत अर्थ किया है। टीकाकारों ने इसमें सर्वभूतानि निर्ममे सब प्राणियों की सृष्टि की यह अर्थ किया है। यहाँ यह अर्थ करने की न तो संगति है और न प्राणियों की उत्पत्ति कह देने से उत्पत्ति का प्रसंग समाप्त हो जाता है। पुनः 16वें और 20वें श्लोक में समग्र जगत की जो एक साथ उत्पत्ति दर्शाई है वह पुनरुक्ति सी हो जाती है और 6 सूक्ष्म अवयवों से प्राणी जगत की उत्पत्ति मानने से 16वें श्लोक के 7 अवयवों द्वारा जगत रचना के कथन से भिन्नता आती है। यह संगत अर्थ पंचभूतों की उत्पत्ति का ही है। अभी सृष्टि उत्पत्ति के मूल तत्वों के वर्णन का प्रसंग चल रहा है। 15वें श्लोक में इंद्रियों की उत्पत्ति कह दी है। उसके पश्चात पंचभूतों का क्रम आता है, उनका संकेत इस श्लोक में है। इस प्रकार सभी तत्वों का उत्पत्ति का क्रमबद्ध वर्णन पूर्ण हो जाता है। इसकी पुष्टि प्रथम अध्याय के 74वें से लेकर 78वें श्लोकों में होती है। इन श्लोकों में पंच भूतों की उत्पत्ति का विस्तृत वर्णन ठीक प्रकार से इसी प्रकार किया गया है। इस तरह अर्थ करने से संगति तथा क्रमबद्धता आ जाती है और विरोध आदि की त्रुटियां दूर हो जाती हैं। अब इसका प्रचलित अर्थ क्या है वो भी देख लेते हैं 16वें श्लोक का। तो प्रचलित अर्थ है कि अनंत शक्ति वाले उन 6 अहंकार, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द के सूक्ष्म अवयवों को उन्हीं के अपने अपने विकारों से मिलाकर सब प्राणियों की सृष्टि की। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं प्रचलित अर्थ में, यहाँ पर प्राणियों की
सृष्टि की बात की जा रही है, जबकि मूल श्लोक में जो सुरेंद्र कुमार जी ने की है उसमें आप देख रहे हैं कि पंच महाभूतों की यहाँ पर सृष्टि के बारे में बात की जा रही है। तो सुरेंद्र कुमार जी इस श्लोक में यही समझाना चाहते हैं इस अनुशीलन में कि यहाँ पर प्राणियों की सृष्टि नहीं अपितु क्रमबद्ध होने के कारण यहाँ पर पंच महाभूतों की सृष्टि की बात की जा रही है। अब यहाँ पर देखिए, सृष्टि उत्पत्ति विषय के शास्त्रों में अविरोध या विरोध प्रसंग से यहाँ यह जिज्ञासा पैदा होती है। प्रश्न यह है कि सृष्टि विषय में वेदादि शास्त्रों का अविरोध या विरोध, तो उत्तर आएगा अविरोध है। प्रश्न जो अविरोध है तो तस्माद्वा अस्मात् आत्मनः आकाशा संभूता आकाश शब्द वायु वायोरग्नि अग्निरापे अदम्य पृथ्वी पृथिव्या औषधया औषधम्योन अन्नादित्र रेतशः पुरुषा सा एव तैस पुरुषोन्न शमया। ये तैत्रीय उपनिषद का वचन है। उस परमेश्वर और प्रकृति से आकाश अवकाश अर्थात जो कारण रूप द्रव्य सर्वत्र फैला रहता है उसको इकट्ठा करने से अवकाश उत्पन्न होता है। वास्तव में प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि बिना आकाश के प्रकृति और परमाणु कहाँ ठहर सकेंगे। आकाश के पश्चात वायु, वायु के पश्चात अग्नि, अग्नि के पश्चात जल, जल के पश्चात पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधियों से अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से पुरुष अर्थात शरीर उत्पन्न होता है। यहाँ आकाश आदि क्रम से और छांदोग्य में अग्नि आदि, ऐत्रेय में जल आदि क्रम से सृष्टि हुई। वेदों में कहीं पुरुष, कहीं हिरण्यगर्भ आदि से, मीमांसा में कर्म, वैशेषिक में काल, न्याय में परमाणु, योग में पुरुषार्थ, सांख्य में प्रकृति और वेदांत में ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति मानी है। अब किसको सच्चा और किसको झूठा माने? तो इसका उत्तर यह है कि इसमें सब सच्चे हैं, कोई झूठा नहीं। झूठा वह है जो विपरीत समझता है, क्योंकि परमेश्वर निमित्त और प्रकृति जगत का उपादान कारण है। वह महाप्रलय होता है, उसके पश्चात आकाश आदि क्रम अर्थात जब आकाश और वायु का प्रलय नहीं होता और अग्नि आदि का होता है, अग्नि आदि क्रम से, और जब विद्युत अग्नि का भी नाश नहीं होता तब जल क्रम से सृष्टि होती है। अर्थात जिस प्रलय में जहां जहां तक प्रलय होता है वहां वहां से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। पुरुष और हिरण्यगर्भ आदि सब नाम परमेश्वर के हैं, परंतु विरोध उसको कहते हैं कि एक कार्य में एक ही विषय के विरुद्ध वाद होवे। 6 शास्त्रों में अविरोध देखो इस प्रकार है। मीमांसा में ऐसा कोई भी कार्य जगत में नहीं होता जिसके बनाने में कर्म चेष्टा न की जाए। वैशेषिक में समय न लगे बिना बने ही नहीं। न्याय में उपादान कारण न होने से कुछ नहीं बन सकता। सांख्य में तत्वों का मेल न होने से नहीं बन सकता, और वेदांत में बनाने वाला न बनावे तो कोई भी पदार्थ उत्पन्न ना हो सके। इसलिए सृष्टि 6 कारणों से बनती है। उन 6 कारणों की व्याख्या एक शास्त्र में है, इसलिए उनमें विरोध कुछ भी नहीं है। जैसे 6 पुरुष मिलके एक छप्पर उठाकर भित्तियों पर धरें, वैसे ही सृष्टि रूप कार्य की व्याख्या 6 शास्त्रकारों ने मिलकर पूरी की है। अब देखिए, ब्रह्मा के शरीर की निरुक्ति ये 17वें श्लोक में आता है। तो 17वां श्लोक है, यन मूर्त भव्या सूक्ष्मा तन श्याने अस्यन्ति षट् तस्मांचर्य मिथ्याहुतस्य मूर्ति मनीषिणः। अर्थात यत कोई 6 सूक्ष्म मूर्त भव्या यानी कि प्रकृति रूपी मूर्ति के 6 सूक्ष्म अवयव और ईमानी उनकी कार्यभूत इंद्रियां और पंच महाभूत ये तस्य आश्यंती उस परमात्मा के आश्रित रहते हैं। तस्मात् यानी इसी कारण मनीषिणा मनीषी लोग तस्य मूर्तिम उस परमात्मा की प्रकृति रूपी मूर्ति को शरीर इत आहु उसका शरीर कहते हैं। अब इसका अनुशीलन हम देखेंगे 17वें श्लोक का। तो 17वें श्लोक में अनुशीलन यह है कि यह श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त है। किस आधार पर? कि प्रसंग विरोध इसमें आता है। यहाँ प्रसंग विरोध क्यों आता है? तो देखिए, यहाँ सृष्टि उत्पत्ति का क्रमानुसार वर्णन चल रहा है।
उसके मध्य में उस क्रम को भंग कर शरीर का निर्वचन करने की कोई प्रासंगिकता सिद्ध ही नहीं होती। उपर्युक्त श्लोक में न तो मूर्ति शब्द ही पाया है और न शरीर शब्द, जिसके संदर्भ में निर्वचन करने की आवश्यकता प्रतीत हो। बिना चर्चा के ही शरीर का निर्वचन देना अप्रासंगिक है, अतः मौलिक भी नहीं है। तो जो 17वां श्लोक है वो आपका यहाँ पर प्रक्षेपित श्लोक है, यानी मिलावटी श्लोक है। अब देखिए सूक्ष्म शरीर से आत्मा का संयोग, ये 18वां श्लोक है। इसमें लिखा है तदा विशन्ति भूतानि महांतिशय कर्म भी मनुष्यारवय सूक्ष्म सर्वभूत कृतष्टव्यम, अर्थात तदा तब जगत के तत्वों की सृष्टि होने पर सहकर्म भी अपने अपने कर्मों के साथ महांति भूतानि यानी कि शक्तिशाली सभी सूक्ष्म महाभूत चा और सूक्ष्म अवयव मना, समस्त सूक्ष्म अवयवों अर्थात इंद्रियादि के साथ मन सर्वभूत कृत अव्ययम सब भौतिक प्राणी शरीरों को जन्म जीवन रूप देने वाले अविनाशी आत्मा को, क्योंकि जीवात्मा के संयोग से ही समस्त शरीरों में जीवन आता है और उसी वियोग में समाप्त हो जाता है, अविशंति आवेष्टित करते हैं और इस प्रकार सूक्ष्म शरीर की रचना होती है। अब इसकी प्रचलित अर्थ भी देख लेते हैं। तो प्रचलित अर्थ इसका है विनाश रहित एवं सर्व भूतों के कर्ता उस ब्रह्म से अपने अपने कर्मों से युक्त पंच महाभूत आकाश आदि और सूक्ष्म अवयवों के साथ मन की सृष्टि हुई है। अब इसका अनुशीलन देखते हैं। पंच महाभूतों के कर्म, पंच महाभूतों के आकाश का कर्म अवकाश देना है, वायु का गति, तेज का पाक, जल का एकत्रीकरण और पृथ्वी का कर्म धारण करना है। 18वें श्लोक का संगत अर्थ क्या है? तो प्रायः सभी टीकाकारों ने इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार किया है कि विनाश रहित एवं सब भूतों के कर्ता उस ब्रह्म ने अपने कर्मों से युक्त पंच महाभूत आकाश आदि और सूक्ष्म अवयवों के साथ मन की सृष्टि की। इस अर्थ में निम्न त्रुटियां पाई जाती हैं। तो प्रथम अध्याय के 14वें से 15वें श्लोक में मन की उत्पत्ति स्पष्ट रूप से कही जा चुकी है। 2 श्लोकों के बाद पुनः मन की उत्पत्ति कहने की क्या आवश्यकता थी? इस प्रकार यह अनावश्यक पुनरुक्ति हो जाती है। टीकाकारों ने इन अर्थों से वर्णन की कोई क्रमबद्ध संगति नहीं जुड़ती। 14वें 15वें श्लोकों में मन आदि तत्वों की उत्पत्ति वर्णित कर दी है। 16वें में वे सब प्राणियों की उत्पत्ति दिखा दी है। 17वें में परमात्मा के प्रकृति रूपी शरीर का निर्वचन दिखा दिया है। फिर 18वें में पुनः मन आदि की उत्पत्ति कह दी। 16वें 19वें में फिर एक बार समस्त जगत की उत्पत्ति दर्शा दी। इस प्रकार कोई क्रम नहीं बनता। 16वें श्लोक में 6 तत्वों द्वारा प्राणी जगत की रचना का कथन करने और 19वें में 7 तत्वों द्वारा समस्त जगत की उत्पत्ति का कथन करने में भिन्न कथन होने से विरोध आता है। मनु ने जब सृष्टि उत्पत्ति का विषय प्रारंभ करके सभी तत्वों की उत्पत्ति दर्शाई है, तो यह भी आवश्यक है कि उन तत्वों का आत्मा के साथ संयोग भी प्रदर्शित होना चाहिए। जीव के साथ तत्वों का संयोग प्रदर्शित न करने पर उत्पत्ति वर्णन अधूरा ही रह जाता है और मनुस्मृति में तो इस बात का वर्णन और भी आवश्यक है, क्योंकि मानव धर्म ही मनुस्मृति का अभीष्ट विषय है। केवल स्थूल जगत की उत्पत्ति दर्शाना इसका मुख्य विषय नहीं है, किंतु प्रचलित टीकाओं में श्लोकों के अर्थ जिस प्रकार किए गए हैं उनमें कहीं यह प्रसंग नहीं आता। इस प्रकार यह अभाव पाठकों को खटकता है। इस भाष्य के प्रस्तुत अर्थों के अनुसार ये सब त्रुटियां दूर हो जाती हैं तथा अन्य शास्त्रों की भांति सृष्टि उत्पत्ति वर्णन में पूर्णता और क्रमबद्धता भी बनी रहती है। उसके बाद देखिए सूक्ष्म शरीर के घटक, 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 सूक्ष्म भूत और मन तथा बुद्धि, इन 17 तत्वों का समुदाय सूक्ष्म शरीर कहलाता है। यह सूक्ष्म शरीर जन्म मरण आदि में भी जीव के साथ रहता है। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 सूक्ष्म भूत प्रथम अध्याय के 14वें और 15वें श्लोक में परिगणित हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 प्राण हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए
रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।